12,865 शिक्षक बनेंगे नए राज्यकर्मी। शिक्षा विभाग के बाद अब अन्य विभागों में भी छुट्टियों के लिए देने होंगे ऑनलाइन आवेदन। और शिक्षकों के ऊपर मोबाइल उपयोग हेतु फिर से जारी हुआ पत्र, लगा दिया गया बैन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। नए सिरे से नए राज्यकर्मी बनने वाले हैं बिहार के कुल 12,865 शिक्षक। इससे संबंधित दिशा निर्देश बीते कल ही जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इन सभी का पदस्थापन होना है और 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक वो सभी विद्यालय योगदान करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, निजी उपयोग हेतु बिहार के शिक्षक अब अपने मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इससे संबंधित भी एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिस पत्र ने तहलका मचा कर रख दिया। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको बता देना चाहेंगे कि छुट्टियों के लिए आवेदन शिक्षा विभाग में ऑनलाइन शुरुआत की गई थी। अब इसे बिहार के तमाम विभागों के ऊपर भी लागू कर दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी खबर कि नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत वर्तमान में है शिक्षक, उन सभी में 12,865 शिक्षकों को नए सिरे से राज्यकर्मी बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और यह प्रक्रिया शुरू होते ही यानी 26 मार्च 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाया करेगा। दरअसल दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ है सक्षमता परीक्षा 3 एवं 4 के सफल अभ्यर्थियों से। इन सभी अभ्यर्थियों में 12,865 शिक्षक हैं जिनका नए सिरे से पदस्थापन होना है। और शिक्षा विभाग ने बीते कल ही पत्र जारी कर इन सभी का पदस्थापन आदेश निर्गत करते हुए इनका नियुक्ति पत्र, उसके बाद पदस्थापन आदेश और विद्यालय योगदान प्रपत्र मुहैया कराने का निर्देश दे दिया है। इसके अंतर्गत बता देना चाहेंगे दोस्तों कि 26 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जिला स्तर पर ही इन सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही साथ पदस्थापन पत्र भी मुहैया कराया जाएगा। और योगदान प्रपत्र के माध्यम से ये तमाम शिक्षक 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक नए सिरे से उसी विद्यालय में जिसमें अभी तक कार्यरत हैं उसी में योगदान करेंगे। और उसके बाद उस तिथि से वो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, यानी नए नवेले राज्यकर्मी शिक्षक बन जाएंगे। उसके बाद शुरू हो सकेगी दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 5वें चरण के अंतर्गत यह प्रक्रिया है। हालांकि देखना होगा कि इसमें सरकार के स्तर से कौन सी पहल की जाती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ आवेदन ही भरवा कर रखा गया है। अभी तक परीक्षा के संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। बता देना चाहेंगे कि अभी भी बिहार भर में लगभग 75,000 नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि संभवतः राज्यकर्मी बनना नहीं चाहते, यानी विशिष्ट शिक्षक बनने की ओर उनका रुख नहीं है। वहीं पर दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग में ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। दरअसल दोस्तों, छुट्टियों से संबंधित मामले, चाहे वो किसी भी प्रकार का आवेदन हो, एसएल हो, सीएल हो या फिर मेडिकल हो, इस सभी के लिए शिक्षा विभाग के स्तर से HRMS पोर्टल पर ही आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई। अभी भी ये प्रावधान लागू कर दिए गए हैं और छुट्टियां की स्वीकृति भी ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाते हैं। इसके लिए होता यूँ है कि अगर सीएल लेना है तो शिक्षकों को 1 दिन पहले ही आवेदन ऑनलाइन माध्यम से HRMS पोर्टल पर करना होता है। और उसके बाद संबंधित जो पदाधिकारी है, अगर एसएल का या सीएल का मामला है तो ये प्रधानाध्यापक इसकी स्वीकृति हेतु उसे स्वीकृत कर देते हैं और इसके बाद शिक्षक छुट्टी में जाते हैं। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले बिहार भर में शिक्षा विभाग में ही की गई थी, लेकिन तुरंत ही इसे अन्य विभागों में भी लागू कर दिया गया है। अन्य चाहे कोई भी विभाग हो बिहार में, तमाम विभाग के कर्मियों को अब अपनी छुट्टी स्वीकृति हेतु ऑनलाइन ही HRMS पोर्टल पर आवेदन करना होगा और उसके बाद ही वो शिक्षक छुट्टी में जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, एक प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत इसमें कुछ विलंब हुई है। और विलंब का कारण कि छुट्टी अपडेट किया जा रहा, यानी HRMS पर आखिर छुट्टी अपडेट हो तभी तो उसमें से कटौती हो सकेगी, जिसके कारण इससे पहले भी कोई भी अपडेट नहीं हुआ करता था। और आज भी ढेर सारे शिक्षक हैं, लगभग शिक्षा विभाग के शिक्षकों के बारे में देखेंगे तो उनकी छुट्टियों को अपडेट नहीं किया गया है कि अभी वर्तमान में उनके कितने छुट्टी बचे हुए हैं, कौन सी छुट्टी है जो अभी उनके लिए अवशेष है और उन छुट्टियों को लिया जा सकता है। जिसके कारण प्रारंभ में आखिर छुट्टियां नहीं मिल पाती थी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। लेकिन अब शिक्षा विभाग
के पहल के उपरांत और सरकार के पहल के उपरांत अगर छुट्टी अपडेट किया गया हो या फिर ना किया गया हो, कोई भी विभाग के कर्मी है वो HRMS पोर्टल पर अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो अपडेट नहीं होने की स्थिति में भी उन्हें छुट्टी मिल जाया करती है। इसका मतलब ये है कि उसी तिथि से शुरुआत हो जा सकेगी छुट्टियों की। उदाहरण के तौर पर अगर कोई शिक्षक अभी तक CL नहीं लिए हैं और एक बार वो प्रारंभ कर देते हैं कि हमें CL चाहिए HRMS पोर्टल के माध्यम से, तो इसका मतलब है कि अगर 2 दिनों के CL की स्वीकृति होती है तो उसी समय से अपडेट होना शुरू हो जाएगा। 16 में से 2 कट जाएंगे और वह शेष 14 रह जाएंगे, यही अपडेट माना जा सकेगा। और इस तरह से बार बार जब भी उनके द्वारा आवेदन किया जा सकेगा उस छुट्टियों में से छुट्टी घटती चली जाएगी। अब आइए दोस्तों, एक बड़ी खबर हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर शिक्षकों के द्वारा अपने ही मोबाइल को अब उपयोग करने पर बैन लगा दिया गया है। वैसे तो ये खबरें बराबर भी देखने को मिलती है, कई जिलों के स्तर से कई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही अक्सर इस तरह के पत्र निकाला करते हैं। जब भी आप गौर करेंगे तो शिक्षकों को मोबाइल यूज करने पर अगर बैन लगाया जाता है तो इससे संबंधित पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही निकालते हैं। जिला स्तर से बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जो देखने को मिले हैं कि जिला स्तर से मोबाइल उपयोग हेतु पत्र जारी किया गया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से एक पत्र जारी कर दिया गया है और जारी पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के द्वारा अपने निजी मोबाइल का उपयोग निजी कार्य हेतु नहीं कर सकेंगे। और ऐसा इसलिए कि ऐसा करने की स्थिति में जब शिक्षक अपने मोबाइल का उपयोग निजी कार्य के लिए करते हैं तो इस परिस्थिति में उनका ध्यान शिक्षा से हट जाता है, जिसका नतीजा होता है कि बच्चे इधर उधर भटकते नजर आते हैं और जिसका नतीजा होता है कि शिक्षा प्रभावित हुआ करती है। इस पर बैन लगाने के लिए और शिक्षा तमाम बच्चों को उचित तरीकों से दिया जा सके, इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुमति लेकर ही संबंधित शिक्षक अपने निजी मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे, अन्यथा वो शिक्षक अपने मोबाइल का निजी उपयोग नहीं कर सकेंगे। वो तमाम शिक्षक, विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं अपने अपने मोबाइल को संबंधित विद्यालय प्रधान के पास जमा करा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से ही ऐसे पत्र निकाले जाते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर निजी कार्य के लिए निजी मोबाइल के उपयोग संबंधी अगर बातें की जाए तो संभवतः बिहार के अंतर्गत शिक्षा विभाग ही यह पहला विभाग है जिसमें किसी भी कर्मी को अपने निजी मोबाइल का उपयोग अपने ही निजी कार्य करने से वंचित किया गया हो। ऐसा किसी भी विभाग में देखने या फिर सुनने को नहीं मिला है, या फिर इस तरह के पत्र अन्य विभागों से भी निर्गत किए गए पत्र देखने को नहीं मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी प्रक्रियाएं या फिर परंपरा की शुरुआत अगर सरकार को करनी होती है तो सबसे पहला इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग पर ही किया जाता है। और ये भी बात सत्य है कि शिक्षा विभाग के लिए कोई भी बंदिश अगर लागू किया जाता है तो शिक्षक चूँकि अपने स्वभाव से ही आदर्श होते हैं, उनके लिए इशारे काफ़ी होते हैं और स्वभाव से ही आदर्श होने का नतीजा ये होता है कि कोई भी बोझ उनके ऊपर थोप दिया जाता है तो शिक्षक उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि सरकार को आसानी हो जाती है उस बोझ को थोपना, और नतीजा ये भी अंत में आता है कि जब शिक्षा विभाग के अंतर्गत वह बोझ अगर पूरा कारगर साबित हो जाता है, बोझ अगर स्वीकार कर लेते हैं कर्मी, तो अन्य विभागों पर भी इसे थोपने की कोशिश की जाती है और लागू करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से शिक्षा विभाग पर ही कोई भी नए नए प्रयोग किए जाते हैं और उसमें भी कह दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग करने की बातें देखने को मिलती है तो वही बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के ऊपर। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।